सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा आज हम एक्टिवाइज की जो सीरीज शुरू की हुई है जिसमें कि सो फार मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल डिटेल में करवा चुका हूं और उसके बाद मैंने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पे लेक्चर दिया। आज तीसरा इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस पे बात करेंगे, एक्टिवाइज। तो याद दहानी के लिए मैं फिर से बता दूं कि एक्टिवाइज क्या होता है। सच सेंटेंसेस, ऐसे फिकरात इन विच सब्जेक्ट इज एक्टिव, जिसमें फाइल मुतहर्रक होता है एंड प्लेज द रोल ऑफ अ डूअर और डूअर का काम करता है। अब बेटा ये फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, फेल मुस्तकबिल मुत्तलिक या फेल मुस्तकबिल सादा। तो यहां पर इसकी उर्दू की पहचान से पहले मैं बताना चाहूंगा, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज होएगी और हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल और या विल आता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे। अगर इसके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द नाउन्स या प्रोनाउंस हैं तो फिर आप उसके साथ विल यूज करेंगे। तो उर्दू में पहचान बहुत जरूरी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम जो भी टेंस या उसकी कौन सी किस्म करने जा रहे हैं, ये उर्दू की पहचान आपको बताती है। देखिए बेटा, गा, गी, गे वगैरह ये तो बताता है कि ये मुस्तकबिल है, लेकिन कौन सा मुस्तकबिल है ये नहीं बताता। तो उसके लिए जरूरी है कि आप गौर से देखें कि आपका सेंटेंस या गा, ये गी, ये गे, ये गे वगैरह से खत्म हो। यानी गा, गी, गे से पहले या, ये वगैरह आना लाजम है, तब वो फेल मुस्तकबिल मुत्तलिक में जाएगा। वो चाय बनाएगी, येगी। एक एग्जाम्पल बेटा जो फर्स्ट दिया वो चाय बनाएगी, येगी से खत्म हो रहा है। अब मुतलकियत कब बनाएगी, कैसी बनाएगी, कहाँ बनाएगी, क्यों बनाएगी, अपने लिए कि मेहमानों के लिए कि मेरे लिए कि आपके लिए क्यों बनाएगी। ये वो सवाल है जिनका जवाब एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में पॉसिबल नहीं होता, जिसका एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। तो उसमें एक आध सवाल का जवाब तो पॉसिबल हो सकता है लेकिन सबका नहीं। तो ये मुतलकियत को यानी गैर यकीनीपन को जाहिर करता है। वो चाय बनाएगी, हमें नहीं पता कब बनाएगी, कैसी बनाएगी, कहाँ बनाएगी, क्यों बनाएगी, कितनी बनाएगी, ये कब बनाएगी या ज्यादा सारी बनाएगी। डिपेंड करता है कि किन के लिए बना रही है। तो अब यहां पर बेटा इसका सिंटैक्स है, इसका मुस्बत फिक्रा बनाने का। इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस के लिए सिंटैक्स है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट है वो लड़की, बनाना इसका वर्ब है और चाय ऑब्जेक्ट है। तो वो लड़की शी, अब इसके साथ नेचुरली हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, शी विल, बनाना मेक, और किस पे काम हो रहा है, किसको बनाएगी, चाय को, टी, शी विल मेक टी। अब इसका मनफी नेगेटिव सेंटेंस बनाने का बेटा सिंटैक्स ये है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट, फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो वो चाय नहीं बनाएगी, शी विल नॉट मेक टी। आगे हम सवालिया फिक्रा बेटा उसकी एग्जांपल लेते हैं, क्या वो चाय बनाएगी। तो इसके लिए सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आए, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या वो चाय बनाएगी, विल शी मेक टी। अब एग्जाम्पल है सवालिया मनफी की, दो एग्जाम्पल्स 1 and 2। अब देखिए अगर ये यहां पर है क्या वो चाय बनाएगी, क्या वो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो चाय नहीं बनाएगी,
विल शी नॉट मेक टी। अब इस पहले फार्मूला में पहले भी आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि जब प्रोनाउन कोई आ जाए, जैसे शी प्रोनाउन है, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट के बाद होगा। अब दूसरा फार्मूला है कि मैंने अब प्रोनाउन की बजाय एक नाम लिया शाइजा। क्या शाइजा चाय नहीं बनाएगी? क्या शाइजा चाय नहीं बनाएगी? तो इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब नॉट, नॉट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या शाइजा चाय नहीं बनाएगी? विल नॉट शाइजा मेक टी। अब चूंकि नाउन आ गया है, और जब नाउन आ जाता है, आपका सब्जेक्ट नाउन है और यहां आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन था, तो आपने नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाया। अब चूंकि नाउन आ गया है आपका सब्जेक्ट, तो अब जो आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा। अब यहां पर बेटा मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब यहां पर मैंने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल ली है, यानी WH फैमिली। अगर इसका यूज होता है तो फिर आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाता है, जैसे पिछले में है, सिमिलर इसका फार्मूला भी है, लाइक ऐसे कि वो चाय कब बनाएगी, वो चाय कब बनाएगी। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पहले दें, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वो चाय कब बनाएगी, तो कब, व्हेन विल शी मेक टी। अगर आ जाए वो चाय क्यों बनाएगी, तो वाई विल शी मेक टी। वो चाय कहाँ बनाएगी, घर में, ऑफिस में, कॉलेज में, लाइक कहाँ। वेयर विल शी मेक टी, वो कितनी बनाएगी। हाउ मच विल शी मेक टी। लाइक इस तरह जो भी आपसे सवाल आ गया, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले प्लेस करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। अब बेटा कौन, अब इसमें अब एक चेंज आई है। सब्जेक्ट तो ये है, ये फाइल भी है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन अब इसमें चूंकि इसके, ये देखिए गौर करें, इसके अब मुस्बत फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के मुस्बत फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था, तो इस वजह से हमने हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। अब चूंकि वो हेल्पिंग वर्ब मुस्बत में ही आ रहा है, हम फॉलो मुस्बत को ही कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये फाइल भी है कौन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब आएगा। चाहे कौन बनाएगी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस सब्जेक्ट, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट भी है, आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। सो हु विल मेक टी, चाय कौन बनाएगी, हु विल मेक टी। अच्छा बेटा, ये तो हो गया एक सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी दो हिस्से हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और दो हिस्सों पर मुश्तमिल फिक्रा है और दोनों में फ्यूचर पाया जाता है, तो रूल बेटा ये होता है कि अगर फिक्रा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, उसके दो हिस्से हैं और दोनों हिस्सों में फ्यूचर है, तो उर्दू में तो ये मुस्तामल होता है, उर्दू में तो काबिल इस्तेमाल है, लेकिन इंग्लिश करते हुए हम दोनों हिस्सों में फ्यूचर नहीं लगा सकते। तो उसका फार्मूला कुछ यूं होता है बेटा, ये जो जिस हिस्से में ये कंजंक्शन आ जाए, ये होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जिस हिस्से में आपका कंजंक्शन पाया जाएगा, जब, अगर, मगर, लाइक कोई भी इसके अंदर आ जाए, तो वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। जो जिसमें नतीजा अखज़ किया जाता है, ये आपकी जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है या मेन क्लॉज कहलाती है। प्रिंसिपल या इसको मेन क्लॉज बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब होगा क्या, जब ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया, तो ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका बेटा तर्जमा आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर।
और ये जो कॉन्सिक्वेंशियल यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है, इसका तर्जमा आप फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल में करेंगे। इसका तर्जमा आप फ्यूचर, अब ये देखें, जिस हिस्से में शर्त पाई जाएगी उस हिस्से वो सबऑर्डिनेट होगी, उसका तर्जमा आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में करेंगे, और चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है वो उसके मुताबिक होगा। और जो हिस्सा नतीजा जाहिर कर रहा है वो इनफैक्ट आपकी प्रिंसिपल, मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसका तर्जमा फ्यूचर इंडेफिनेट के रूल के मुताबिक होगा। अब देखिए, दो तरह से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। जब मेहमान आएंगे तो वो मजेदार खाना पकाएगी। व्हेन द गेस्ट, प्लूरल है, कम, या अराइव भी लिख सकते हैं बेटा, आने के लिए कम भी लिख सकते हैं, अराइव भी। व्हेन द गेस्ट कम या अराइव, तो वो मजेदार खाना बनाएगी। अब तो हम देन भी दे सकते हैं या कॉमा दे सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि हम देन की बजाय यहां कॉमा दें, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश जो है वो देन को बहुत पीछे रख रही है। गलत नहीं होगा उस तरह, लेकिन कॉमा ये है, मॉडर्न इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ये जा रही है। व्हेन द गेस्ट कम या अराइव, तो वो मजेदार खाना बनाएगी। शी विल कुक डिलीशियस मील। या इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका, आप पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ले आए, यहां पर हमने सब पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज और बाद में हमने प्रिंसिपल क्लॉज दी। अब प्रिंसिपल क्लॉज पहले ले आए, शी विल कुक डिलीशियस मील। अब चूंकि व्हेन जब लगाना है आपने, ये कंजंक्शन है यहां पर, तो अब कॉमा नहीं लगाएंगे आप कॉमा नहीं लगाएंगे, चूंकि कंजंक्शन आपने यहां दे दिया। शी विल कुक डिलीशियस मील व्हेन द गेस्ट्स कम, जब मेहमान आएंगे, कम या अराइव, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है बेटा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, जब वो बाजार जाएगा तो तुम्हारे लिए नए मलबूसात लाएगा। अब देखिए, शर्त वाला हिस्सा ये है और ये कॉन्सिक्वेंशियल है, तो उसी तरह से अब शर्त वाले हिस्से का हम तर्जमा प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। व्हेन ही गोज टू बाजार, जब वो बाजार जाएगा तो तुम्हारे लिए नए मलबूसात लाएगा। तो ये कॉमा देन को जाहिर कर रहा है, तो को, ही विल, तो तुम्हारे लिए नए मलबूसात नहीं लाएगा। ये मनफी फिक्रा की एक एग्जाम्पल है, जब वो बाजार जाएगा तो तुम्हारे लिए नए मलबूसात नहीं लाएगा। व्हेन ही गोज टू बाजार, ही विल नॉट ब्रिंग न्यू ड्रेसेस फॉर यू। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्लॉज को पहले ला के, उसी तरह ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में भी दे सकते हैं आप, लेकिन फिर व्हेन के साथ कॉमा नहीं देंगे। जब मुझे रकम की जरूरत होगी, अगली एग्जांपल देखें, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? जब मुझे रकम की जरूरत होगी तो क्या आप मेरी मदद करोगे? अब ये सवालिया की हमने एग्जांपल ली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। व्हेन आई नीड एन अमाउंट, जब मुझे कोई अमाउंट की यानी रकम की जरूरत होगी, तो विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, विल यू हेल्प मी, पहले आप ले आए, आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले ले आए, डिपेंडेंट को बाद में ले जाएं। विल यू हेल्प मी व्हेन, कॉमा नहीं, विल यू हेल्प मी व्हेन आई नीड द अमाउंट एंड द साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब एक सवालिया मनफी की एग्जांपल ली है यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स के अंदर, सवालिया मनफी, जब वो दफ्तर से आएगा तो क्या हमारे लिए ताजा फल नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। तो हम पहले इसको ले सकते हैं या उसको भी ले सकते हैं। अब आपके सामने पिक्चर क्लियर है। विल ही नॉट ब्रिंग फ्रेश फ्रूट फॉर अस, विल ही नॉट ब्रिंग फ्रेश फ्रूट फॉर अस व्हेन ही कम्स फ्रॉम द ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस से यानी ऑफिस से वापस आएगा तो क्या हमारे लिए ताजा फल लाएगा? आप उल्टा भी सकते हैं, यानी व्हेन ही कम्स फ्रॉम द ऑफिस, कॉमा, विल ही नॉट ब्रिंग फ्रेश फ्रूट फॉर अस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक और बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पर, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्यों को यहाँ पर सवालिया मनफी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ। जब मैं आपके घर आऊंगा तो आप मेरी खातर तवाज़े क्यों नहीं करोगी? मेरी खातर तवाज़े
क्यों नहीं करोगी जब मैं आपके घर आऊंगा? तो मैं प्रिंसिपल क्लॉज को पहले यहां लिया है, वाई विल यू नॉट इंटरटेन मी व्हेन आई कम टू योर प्लेस। बेटा घर किसी के लिए आना, या घर मैं कहता हूं, अब मुझे कहते हैं सर आपसे मिलना है, मैं कहता हूं आज तो छुट्टी है, तो सर प्लीज बता दें आप कहाँ है, बहुत जरूरी काम है। ओके, यू कम एंड सी मी एट माई प्लेस। एट माई प्लेस का मतलब होता है मैं अपने घर हूँ। ये मॉडर्न इंग्लिश का एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है, एट माई प्लेस, यानी बजाय इसके कि एट माई होम में कहूँ तो ज्यादा डैशिंग लगता है, ज्यादा चिक लगता है, ज्यादा स्टाइलिश है एट माई प्लेस। सो वाई विल यू नॉट इंटरटेन मी व्हेन आई कम टू योर प्लेस। अब बेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, अगर ये है सेंटेंस वो चाय बनाएगी, अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो जाए वो जरूर चाय बनाएगी, अगर स्ट्रेस आ जाए वो हर सूरत चाय बनाएगी, वो लाजमन चाय बनाएगी, तासर ताकीद का आ गया, तो फिर ऐसी सूरत में हम फ्यूचर में ये करते हैं कि उसके हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस कर देते हैं। जिनके साथ विल लगना होता है उनके साथ शेल लगा देते हैं, जिनके साथ शेल लगना होता है उनके साथ विल लगा देते हैं। तो अब ये जरूर की चूंकि कैफियत आ गई, तो सब्जेक्ट हमारा शी है, तो नेचुरली यहाँ विल लगना चाहिए था, क्योंकि जरूर को बयान करना है, तो अब होगा शी शैल मेक टी। अच्छा, अब यहाँ आई वी होता तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाय बनाऊंगा पीऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पीऊंगा, आई शैल टेक टी। अगर ऐसे आ जाए मैं जरूर चाय पीऊंगा, अगर ये जरूर की कैफियत आ गई, अब आई वी के साथ नेचुरली हमने शैल लगाना है, तो अब जरूर की कैफियत के लिए फिर क्या करेंगे, आई विल टेक टी, ये हेल्पिंग वर्ब की रिप्लेसमेंट। बेटा ये जो चीज है ना फ्यूचर की जरूर वाली कैफियत, ये किताबों में आम पाई जाती है और ये तकरीबन एवरेज लेवल की ग्रामर्स भी बताती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जरूर की कैफियत प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट या प्रेजेंट या पास्ट में नहीं आ सकती? सवाल है ना बेटा, तो क्यों नहीं आ सकती? तो ये आपको किसी भी बुक में इसका किसी भी स्टैंडर्ड ग्रामर को उठा ले नहीं मिलेगा। आई डोंट नो वो क्यों नहीं देते, लेकिन पहला सर्च करके जब हम अहले जुबान को पढ़ते हैं, अच्छी स्टैंडर्ड ग्रामर जो उन्होंने लिखी हुई अहले जुबान है, वो जवाब देते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस लेता हूं, वो चाय पीता है, ठीक हो गया जी बेटा, पीता है, प्रेजेंट सिंपल, ही टेक्स टी। अब वो जरूर चाय पीता है, ये क्यों नहीं आ सकता? क्या प्रेजेंट में गुनाह है कि जरूर देना, या कोई ऐसा कोई शरीयत की पाबंदी है इसके ऊपर? ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, सोच है कि वो जरूर चाय पीता है। तो फिर ऐसी सूरत में चूंकि मुस्बत फिक्रे में हमारे पास यहां तो हेल्पिंग वर्ब था विल और शैल, तो हमने आपस में इसको इंटरचेंज कर दिया, अब क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में चूंकि हम मुस्बत सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, तो ऐसी सूरत में फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो जरूर चाय पीता है, तो अब इसकी इंग्लिश होगी ही डज टेक टी। अगर मैं कहूं मैं जरूर चाय पीता हूं, मैं जरूर चाय पीता हूं, अगर आई होता तो आई डू टेक टी। अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ डज, यानी जिनके साथ डज लगना है वो डज लगा देंगे, और जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगता है यानी ग्रुप 1 वाले, उनके साथ डू लगा देंगे जरूर को साबित करने के लिए, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आ जाएगा। हम जरूर चाय पीते हैं, वी डू टेक टी, तुम जरूर चाय पीते हो, यू डू टेक टी, वो जरूर चाय पीते हैं, दे डू टेक टी लाइक दिस। अब यही बेटा हम ये बात प्रेजेंट में तो लेके आए, तो क्या इसका इत्तलाक पास्ट पे नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता? अब ये देखो उसने चाय पी, ये पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का एक सेंटेंस है, ही टुक टी। अब उसने जरूर चाय पी, अब ये पास्ट सिंपल के अंदर देखें जरूर की कैफियत आ गई, तो ये भी नहीं दी जाती। तो फिर ऐसी सूरत में बिल्कुल वही फार्मूला हमने अडॉप्ट करना है, चूंकि इसके मुस्बत फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करके उस जरूर की कैफियत को बयान करेंगे। ही डिड टेक टी, आई डिड टेक टी, यू डिड टेक टी, इस सब के साथ सारे
जो जितने भी पॉसिबल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डिड ही लगना होता है, चूँकि हेल्पिंग वर्ब ही एक है। होपफुली बेटा आपने इसके जो 3 सेक्शंस में, मैंने पहले एक सिंपल सेंटेंस के साथ, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ, और फिर मैंने ज़रूर वाली कैफियत फ्यूचर से हटके फिर प्रेजेंट और पास्ट की भी बताई। आप हमारे तीनों इंडेफिनेट्स यहाँ पर एक्टिव वाइज मुकम्मल हो रहे हैं। होपफुली आपने इस लेक्चर को भरपूर इंजॉय किया होगा, और अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा लुत्फ देगा जब आप ये देखेंगे कि मैं रूल के साथ कैसे करेक्ट सेंटेंस बना रहा हूँ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।